गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटे साइंस में आपकी बायो चल रही थी और बायो में चल रहा था जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको कुछ दे दिया था, बताया था कि ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब आता है जीव द्रव्य। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग कार्टी 1772 ने किया। सामान्य रूप से प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग कोशिका के जीवित भाग के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रारंभ में कोशिका की दो घटकों केंद्रक तथा साधारण समांगी साइटोप्लाज्म से निर्मित माना जाता था और इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता था। साइटोप्लाज्म की रचना बहुत जटिल होती है और इसमें अनेक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यूकैरियोटिक जैसे कि पौधों एवं जंतुओं में के केंद्रक से बाहर स्थित प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म तथा केंद्र के अंदर स्थित प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का भौतिक स्वरूप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखने पर प्रोटोप्लाज्म एक स्वच्छ समांगी द्रव के समान दिखाई देता है जिसे हाइलोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एक मोटा ग्रे रंग का तथा जेली सदृश पदार्थ है। प्रोटोप्लाज्म में पृष्ठ तनाव होता है, अतः इसमें उपस्थित वे विलेय जिनका पृष्ठ कम होता है वे प्लाज्मा झिल्ली तथा अन्य कोशिकांग निर्मित करते हैं। प्रोटोप्लाज्म जेल अवस्था से सोल अवस्था में और सोल अवस्था से जेल अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। प्रोटोप्लाज्म के भौतिक लक्षणों की इसकी रासायनिक प्रकृति के कारण इसके कार्य, शारीरिक क्रियाएं और संगठन सम्मिलित हैं। भौतिक प्रकृति और प्रोटोप्लाज्म में के दिखने के आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं। जलवत, यह जाल सदृश होता है। तंतुवत, यह बेलनाकार धागों जैसा दिखाई देता है। दानेदार, यह छोटे छोटे दाने सदृश रचनाओं में से बना होता है। कुपिकीय, प्रोटोप्लाज्म छोटी बूंदों के समूह के रूप तरल माध्यम में बिखरा होता है। हानिकारक रसायन तथा गर्म करने पर प्रोटोप्लाज्म में अनुक्रमणीय स्कंदन हो जाता है। ठीक, अब प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक प्रकृति। प्रोटोप्लाज्म एक बहुत जटिल पदार्थ है। इसमें लगभग 36 तत्व उपस्थित होते हैं। कुछ तत्व जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन तथा आयरन आदि साइटोप्लाज्म सामान्य रूप से पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म मुख्य रूप से 12 तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से बना होता है। ये तत्व प्रोटोप्लाज्म 95% भाग निर्मित करते हैं। कुछ अन्य पदार्थ जैसे कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन, मोलिब्डेनम, बोरान, वेनेडियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन तथा टिन आदि भी इसमें अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म में विभाजित किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी साइटोप्लाज्म। उसके बाद आता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिर आता है माइक्रोफिलामेंट्स, फिर आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, फिर साइटोस्केलेटन के कार्य। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपको करनी है बेटे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर आपको मैं कोशिकांग कराएंगे। ठीक है, बस।